Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you? आवाज आ रही है मेरी सबको बेटा? Am I audible? अच्छा जी, चलें ठीक ठाक हैं, सब खैरियत से हैं। ये बताइए कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट 5.2 खत्म हो गई। अच्छा, सही है सही है। 5.2 आपके पास खत्म हो चुकी है। आज हम क्या पढ़ेंगे? 5.3 पढ़ेंगे अब हम, ठीक है, नई एक्सरसाइज। यस, 5.2 में हमने क्या पढ़ा, कौन बताएगा उसकी समरी? जी, हाँ। 5.2 के अंदर जो हमारी फैक्टराइजेशन थी वो टोटली हमारी किस पर डिपेंड कर रही थी कि जिसमें हम डिफरेंट टर्म्स हमारे पास होती थी, तो सेम टर्म्स को एक तरफ कर लेते थे, फिर फॉर्मूला बनता था, है ना, ब्रेक करते थे फॉर्मूले में, सारी चीजें थी। 5.3 में जो हम सीखने जा रहे हैं ना बेटा फैक्टराइजेशन, वो है मिडिल टर्म ब्रेक। 5.3 में जो हम मेथड सीखेंगे उस मेथड का नाम मैं आपके सामने लिख देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, कैसे हो? मिडिल टर्म ब्रेकिंग ये एक मेथड होता है कि जिसमें आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करनी होती है, जो आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 उतार रहा हूँ उसका। क्वेश्चन 1 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। फैक्टर्स में रिजॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 हमारे पास क्या है? 2a² प्लस a-1, 2a² प्लस a-1। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हमने बेटा रिजॉल्व करना है फैक्टर्स में। ठीक है, तो जब आपको इस तरह 3 टर्म्स दी जाएंगी, आपको जब भी कभी 3 टर्म्स दी जाएंगी, तो आप ये देखेंगे कि तीसरी 3 टर्म्स में लास्ट टर्म का जो साइन है वो प्लस है या माइनस। ठीक है, पहली चीज आपने ये देखनी है, अपने पास नोट करते जाइएगा ये बातें। जब 3 टर्म्स आपको दी जाएंगी और फैक्टराइजेशन करने को कहा जाएगा, तो आप ये चेक करेंगे कि आपके पास थर्ड टर्म प्लस में है या माइनस में। ठीक है, दूसरी चीज आप ये चेक करेंगे कि थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, यानी उसको हम स्क्वायर में बंद कर सकते हैं या नहीं, ये आपने चेक करना है। स्क्वायर में बंद कर सकते हैं या नहीं। आ रही है बात समझ में? लास्ट टर्म को स्क्वायर में बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपने चेक करना है। और दूसरी चीज आपने चेक करनी है कि तीसरी टर्म प्लस के साइन के साथ है या माइनस साइन के साथ। अगर आप लास्ट टर्म को स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं तो फिर तो आप फॉर्मूले में भी बंद कर सकते हैं, जिस तरह आपने लास्ट टाइम किया था, याद है? a² प्लस 2ab प्लस b²। लेकिन अगर आखिरी टर्म स्क्वायर में बंद नहीं हो सकती, तो बेटा आप कभी भी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में बंद नहीं कर सकते। फिर आपको फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करनी होती है। तो आज हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीखने जा रहे हैं बच्चों। और आप इसमें देखो कि थर्ड टर्म का साइन माइनस है। अगर थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो बस समझ जाओ मिडिल टर्म ब्रेक। बस पहले आपने साइन देखना है। अगर थर्ड टर्म का साइन क्या है? माइनस, तो समझ जाओ ये किससे होगा? मिडिल टर्म ब्रेकिंग से।
मैं आपके सामने ये इक्वेशन लिख रहा हूं सबसे पहले, 2a² प्लस a माइनस 1, क्योंकि थर्ड टर्म का साइन माइनस था, हमने क्या मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होगा। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग का एक तरीका है बेटा, एक तरीका है। क्या तरीका है? जब भी आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइजेशन करनी होगी, जब भी आपको फैक्टराइजेशन के लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मेथड अपनाना होगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? फर्स्ट और थर्ड टर्म को। फर्स्ट टर्म आपके पास है 2a², ये रफ में करना है आपने। फर्स्ट टर्म है 2a² और लास्ट टर्म है -1। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a² को -1 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 2a²। बात समझ में आ रही है? जब भी आपने फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करनी होगी, तो आप रफ में, फेयर में नहीं, रफ में अपने पास साइड में पेंसिल से क्या करेंगे बेटा? पहली और आखिरी टर्म को, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख लेंगे। तो यहां पर उसका आंसर क्या आ रहा है? -2a²। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपने निकालना है, और यहां पे उसका आंसर आ रहा है -2a²। फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का आंसर -2a² आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है? ये 2a² ऐसे ही रहेगा, बीच में जो टर्म लिखी हुई है इसको दो टर्म्स में ब्रेक करना है। बीच में जो टर्म लिखी हुई है उसको दो टर्म्स में ब्रेक करना है। ऐसी दो टर्म्स में ब्रेक करना है कि जिनको प्लस या माइनस करने पर आपके पास ये प्लस a आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे -2a² आए। समझ रहे हैं सब मेरी बात को? प्लस a को, ये बड़ा गेम है, एक गेम की तरह समझो इसको इंटरेस्ट लेकर। ये प्लस a जो है बेटा, इसको दो नंबर्स में ब्रेक करना है। दो नंबर्स में, ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जब आप उनको प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक करें, प्लस या माइनस करें, तो आपके पास प्लस a आ जाए, और अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये -2a² आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे -2a² आ जाए। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अब मुझे बताओ कौन से वो दो नंबर हैं जिनमें मैं a को ब्रेक करूं? कौन सी दो टर्म्स में? जरा हिम्मत करें और बताएं। क्या टू? टू क्या? टू और a? टू में से a माइनस ही नहीं हो सकता। आप कह रही हैं टू और a, टू a में से a माइनस हो सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, 2a - 1a। बेटा 1a, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, तो इसलिए हमने यहाँ 1 नहीं लिखा। +2a - अब देखो 2a में से अगर a माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? +a आएगा। +2a में से माइनस कर दिया 1a, 2a में से 1a माइनस कर दिया 1a, आंसर आ रहा है। ठीक है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, 2a को ऐसे करेंगे क्या हो जाएगा? 2a², और ये माइनस का 1 आपके पास ऐसे ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब जरा आप देख लो, अगर हम इन दोनों को प्लस या माइनस करते हैं, माइनस करते हैं जैसे, तो आपके पास मिडिल टर्म आ रही है, और मल्टीप्लाई करें, 2a को -a से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास यही आ रहा है आंसर। ये देखो, 2a को -a से मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस 2a a²। हो गया? यही आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम बेटा ऐसे दो नंबर्स में मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं कि जब उन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? मानूर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने मिडिल टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक करना है। दो टर्म्स में ब्रेक करना है, या तो प्लस में या माइनस में। या तो दो टर्म्स को प्लस करने पे ये वाली टर्म आ जाए, या दो टर्म्स को माइनस करने पे ये वाली टर्म आ जाए। लेकिन ऐसी दो टर्म्स को चूज करना है कि जिनको प्लस माइनस करने पे ये आ जाए,
लेकिन मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप सवाल के स्टार्ट में ही क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आई बात समझ में? तो हमने स्टार्ट में ही फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकाल लिया था 2a² और -1 का, जो हमारे पास -2a² आया था। तो अब हमें पता है कि हमें बीच में ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हुए मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको प्लस या माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए। क्लियर हो गई बात क्या? अब देखें चार टर्म्स आ गई, और चार टर्म्स का मतलब है यहां पर पेयर बन गए। एक पेयर ये बना है दो टर्म्स का, एक पेयर ये बना है। ये आपने करना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। पेंसिल से कर लीजिएगा अपने समझने के लिए, ठीक है? अब जो दो दो के पेयर बनते हैं ना, उनमें से हम कॉमन निकालते हैं। तो ये जो पहला पेयर है हमारे पास 2a² और 2a, इसमें क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? सिर्फ 2? बेटा 2 तो कॉमन है, दोनों में 2 है, 2 कॉमन है। यहाँ पर a² है, यहाँ a एक है, एक a है, ये दो है, तो एक a तो कॉमन है, एक a हमने कॉमन लिख लिया। अंदर क्या बचेगा? 2 भी जा चुका है यहाँ से, पहली टर्म में देखें 2 चला गया, एक a चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? एक a प्लस यहाँ से पूरा 2a बाहर चला गया, तो जब पूरा कॉमन निकल जाए तो एक 1 बचता है यहाँ पर। जब पूरी कोई टर्म बाहर निकल जाए, मैं पहले ही बता चुका हूं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 बचता है, इसलिए यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक है? अच्छा, इन दोनों में आप देखें -a और -a वाले पेयर में, इन दोनों टर्म्स में माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे। और आपको पता है जब कभी माइनस कॉमन निकालते हैं ना बेटा, तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमने माइनस कॉमन निकाला है, तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो माइनस का a है ये प्लस का a हो जाएगा, और ये जो -1 है ये +1 हो जाएगा। दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? अब आप देखें, अब आपके पास फिर दो टर्म्स आ गई, दो पेयर आ गए। एक पेयर आपके पास ये है पूरा, एक पेयर आपके पास, मतलब दो टर्म्स हैं, पेयर तो नहीं है, टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में देखें क्या कॉमन है आपके पास? यस, दोनों टर्म्स में a+1 कॉमन है। फर्स्ट टर्म में भी a+1 है, सेकेंड टर्म में भी a+1 मौजूद है। तो इन दोनों में से हम a+1 क्या निकाल लेंगे? कॉमन। ये हमने a+1 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद आप दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? जो नॉन कॉमन होता है, जो कॉमन नहीं होता। तो दोनों में a+1 कॉमन है, हमने a+1 कॉमन निकाल लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में हम वो लिखेंगे जो कॉमन नहीं होगा। तो दूसरे ब्रैकेट में वो लिखना है जो कॉमन नहीं है। जो बच रहा है, क्या बच रहा है? ये 2a बच रहा है, 2a हमने लिखा। और यहाँ क्या बच रहा है? -1, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर, तो लिखेंगे -1, ऐसे लिखते हैं। 2a बच रहा था, 2a लिखा, फर्स्ट टर्म में 2a बच रहा था, और सेकंड टर्म में हमारे पास क्या बच रहा था? यहाँ माइनस, कुछ नहीं है तो 1। ये आपका आंसर हो गया, फैक्टराइज हो गया बेटा। ठीक है? अब आप इसको देख लें, पूरा आपके सामने है सुकून से, और किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है तो पूछ लें भाई। सही, एनी प्रॉब्लम? कहाँ से समझा दूं दोबारा, ये मुझे बताएं।
हाँ, पूरा सवाल ही हो गया फिर तो। अच्छा मैं बता देता हूँ। देखें, इसमें हमें करना ही होता है कि मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके अपने पास लिख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आंसर आ रहा था -2a², हमने यहाँ लिख लिया -2a²। ठीक है, अब मिडिल टर्म को हमने दो नंबर्स में ब्रेक करना है। ऐसे दो नंबर से ब्रेक करना है कि जिनको प्लस माइनस करने पर ये ए आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये आंसर आए। ठीक है, तो प्लस माइनस करने पर हमारे पास ए कैसे आ रहा था, 2a में से अगर हम ए माइनस कर दें 2a माइनस ए, तो हमारे पास ए आ रहा था, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया, 2a माइनस ए लिख दिया। ठीक है, और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -2a² आ रहा है। यानी ऐसे दो नंबर्स का इंतखाब करना है बेटा कि जिनको प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए। इसके बाद हमने जब ये टर्म्स लिखी तो हमारे पास दो दो के पेयर बन गए, 2a² + 2a का एक पेयर बना और -a -1 का एक पेयर बना। तो पेयर में से कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास देखें इन दोनों के अंदर 2a कॉमन था, 2a कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा a + 1। इन दोनों में माइनस कॉमन था, माइनस कॉमन निकाला। जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए, +a और +1 हो गया। अब ये दो टर्म्स हैं आपके पास, 2a + 1 और a + 1। इन दोनों में से a + 1 कॉमन आया, a + 1 कॉमन निकाल लिया। अब वो लिखेंगे जो बचा है। देखिए a + 1 तो कॉमन आ चुका है पूरा, तो यहाँ क्या बचा 2a, हमने लिखा 2a। यहाँ से पूरा a + 1 कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा -1। इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है, बात क्लियर हो गई बेटा? अच्छा, अब चले एक और मैं क्वेश्चन करवाता हूं, तो बात अब मजीद क्लियर हो गई आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास जो है वो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पार्ट 2 इसका बेटा। पार्ट 2 में मेरे पास कुछ ये कह रहे हैं 6a² + 11a - 10 सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा जी, अब 6a² + 11a और -10 ये जो लिखा हुआ है हमारे पास बेटा, इसको हमने फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो अब ज़रा बताएं मुझे, मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना होता है। मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके अपने पास लिख लेते हैं। तो यानी कि हम 6a² को -10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा 6a² मल्टीप्लाई हो रहा है -10 से, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा, +- 6 10 60 a², -60 a² हो गया। अब हमें ये जो मिडिल टर्म है इसको तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे, 6a² को और आखिरी टर्म को भी -10 को। ये जो 11a लिखा हुआ है इसको दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है बेटा कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो 11a आए, प्लस या माइनस करने